हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजिद क्लास यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ हैविंग टू का एक और इम्पोर्टेंट यूज कि आप कैसे हैविंग टू को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, जो हम बात करेंगे आज वो रहेगा हमारा हैविंग टू। सो गाइस, अगर हम बात करें हैविंग टू का मतलब क्या होता है तो इसका सेंस निकलता है करना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, जब आपको कोई काम करना पड़ रहा होता है या आपको कोई काम करना पड़ रहा है तो आप यूज करेंगे हैविंग टू का। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है गाइस, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है कि मुझे कोई काम करना पड़ रहा है। तो कैसे आप इसको यूज करेंगे, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप इज़ या आप लगाएंगे आर या आप लगाएंगे एम। ठीक है, कोई सा भी आप इनमें से सब्जेक्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप लगाएंगे हैविंग टू। इसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की पहली फॉर्म एंड इसके बाद आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के। ठीक है, लेकिन अगर बात हो पास्ट की कि पास्ट में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो पास्ट में रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या आप यूज करेंगे वर्ब का, प्लस आप हैविंग टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यही बात आपने पास्ट में फ्यूचर में बोलनी हो तो कैसे यूज करेंगे। फ्यूचर में सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी या आप इस्तेमाल करेंगे शैल बी का, एंड इसके बाद हैविंग टू, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइज, तो आप बड़े आसानी से इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है सब्जेक्ट के हैं आई, बात है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आई के साथ किसका यूज होता है हमेशा, एम का, आई एम हैविंग टू। आई एम हैविंग टू क्या करना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, टीच। तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। उसे पढ़ना पड़ रहा है, उसे पढ़ना पड़ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ही इज़ हैविंग टू, क्या करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, हैविंग टू रीड, उसे पढ़ना पड़ रहा है। सो गाइज, अगर आपको ये बात प्रेजेंट में बोलनी है तो आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। अगर आपको ये बातें पास्ट के अंदर कहनी है तो आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का, एंड अगर आपको ये बातें फ्यूचर के अंदर कहनी है तो आप यूज करेंगे किसका भाई, इस स्ट्रक्चर का। अब ले लेते हैं पास्ट के कुछ सेंटेंस। जैसे मैंने कहा उसे खेलना पड़ रहा था। ठीक है बच्चा, कैसे, तो उसे मतलब ही वॉज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा था, उसे अपना काम करना पड़ रहा था। उसे, मैंने कहा दूसरा, उसे अपना काम करना पड़ रहा था, क्या करना पड़ रहा था, काम करना पड़ रहा था। तो कैसे बनाएंगे, उसे मतलब ही वाज हैविंग टू वर्ब टू डू हिज वर्क, उसे अपना काम करना पड़ रहा था। तो आप पास्ट में बड़ी आसानी से इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। ठीक है गाइस, अब बात लेते हैं फ्यूचर की कि अगर आपको यही बातें फ्यूचर में करनी है तो कैसे करेंगे आप।
जैसे मेरे को बोलने हो, उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा होगा। उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा होगा। तो फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये वाला। तो उन्हें मतलब दे शैल बी हैविंग टू गो टू स्कूल। उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा होगा। सो गाइज, आप प्रेजेंट की बात हो या फ्यूचर की बात हो या पास्ट की बात हो, तो आप इन स्ट्रक्चर की मदद से बड़ी आसानी से क्या है, हैविंग टू का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है करना पड़ रहा है। जब आपको कोई काम करना पड़ रहा होता है या आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ आप यूज करेंगे हैविंग टू का। गाइज, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। अगर बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद इज़ और एन। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे इज का, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करेंगे आर का, एंड आपका सब्जेक्ट आई है तो आप यूज करेंगे एम का। ठीक है, इसके बाद आप यूज करेंगे हैविंग टू, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट के अंदर। अगर बात करें पास्ट की, तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर, इसके बाद हैविंग टू, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। बात हो फ्यूचर की, तो सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी या सेल बी, सिंगुलर है तो विल बी, एज प्लूरल है तो सेल बी, इसके बाद हैविंग टू, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप बड़ी आसानी से इन स्ट्रक्चर की मदद से हैविंग टू का ये यूज सीख सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आपको, जब आप कोई काम करना पड़ रहा होता है आपको, या आप कोई काम करना पड़ रहा है, तो आप बड़ी आसानी से इन स्ट्रक्चर की मदद से ये सेंटेंस बना सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।